चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। 2 तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हम टाइप ए लेके चल रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से √3, √5, √7, √11 के बारे में भी पूछा जा सकता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देते हैं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से कि जो q है, जो हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए और p तथा q क्या है, पूर्णांक होते हैं। p और q है पूर्णांक, इस तरह से कि q 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन संख्याओं को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी a/b, जहाँ a हमारा अंश है, b हमारा हर है। b 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी है कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब कि a और b का कॉमन गुणनखंड केवल 1 है। यानी ये जो हमने a/b की फॉर्म में लिखा है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है कटिंग करने के बाद, यानी उनका जो HCF है 1 है, यानी 1 के अलावा ये दोनों और किसी नंबर से भाग नहीं होते हैं, राइट। यानी हमने ये माना है, ये हमारी एजम्पशन है, हम मान के चले हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है और यदि ये परिमेय संख्या है तो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, एक दूसरे को भाग नहीं करते और 1 के अलावा दोनों और किसी नंबर से भाग नहीं होते, राइट। दोनों तरफ हम वर्क करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों तरफ वर्क करेंगे। जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। √2 का वर्ग बन जाएगा 2 और a/b का वर्ग यानी a का वर्ग बटे में b का वर्ग। इसे ट्रांसपोज करेंगे, ये b² नीचे वाली टर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर जाएगी तो क्या बन जाएगा 2b² = a²। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a² = 2b²। यानी यदि हम इसके फैक्टर्स करें तो ये बन जाएगा आपका 2 × b × b, यानी a² के गुणनखंडों में क्या क्या आते हैं, 2b और b। b क्या है, एक पूर्णांक है, राइट। अब क्योंकि a² के फैक्टर्स में 2 आता है, इसका मतलब 2a² को डिवाइड करेगा, 2a² को विभाजित करेगा, राइट। यानी 2a² को विभाजित करता है, क्योंकि a² के गुणनखंडों में 2 आ रहा है तो 2a² को विभाजित करता है। यदि 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए 216 को पूरा डिवाइड करता है, 2 8 जा 16। इट मीन्स 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करके हमें 16 मिल रहा है। इट मीन्स 2 4 को भी डिवाइड करेगा और ये एक्चुअल में करता भी है। तो सीधा सा रिजल्ट है, यदि एक नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पूरा विभाजित कर रहा है, तो उस नंबर को भी विभाजित करेगा, राइट। अब क्योंकि 2a को विभाजित करता है तो हम कह सकते हैं कि a 2 का एक गुणांक है, यानी मल्टीपल है, यानी a 2 के पहाड़े में कहीं ना कहीं आता है। अब क्योंकि a 2 के पहाड़े में आता है तो 2 का गुणांक
तो हम a को लिख सकते हैं 2m, जहां पे m हमारा कोई पूर्णांक है, राइट। यानी हम a को लिख सकते हैं 2m, क्योंकि a 2 का एक गुणांक है, 2 के पहाड़े में आता है, और जहां m हमारा कोई पूर्णांक है। अब a का मान हम इस समीकरण में रख रहे हैं, इसे समीकरण 1 माना है हमने। a का मान 2m जो हमने अभी लिखा है, इसे समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और a की जगह हम रख देंगे 2m। ओपन करेंगे, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। बिल्कुल इसी स्टेप की तरह जब हम b स्क्वायर के फैक्टर्स करेंगे तो आएंगे 2 इंटू m, यानी 2b स्क्वायर के फैक्टर्स में आ रहा है, इट मीन्स 2b स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तो 2b को भी विभाजित करेगा। इट मीन्स 2 हमारा a और b दोनों का एक कॉमन गुणनखंड हो गया, 2 a और b दोनों का कॉमन गुणनखंड हो गया। और हम शुरू में मान के चले थे कि a और b का कॉमन गुणनखंड केवल 1 है। बड़ी से बड़ी संख्या जो a और b दोनों को विभाजित करती है वो है केवल 1। यानी हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पर पहुंच गए। हमने जो माना था, हमारी उस एजम्पशन को इस बात ने काट दिया, एक विरोधाभास पैदा हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हम जो मान के चले थे, जो हमारी एजम्पशन थी वो गलत थी, राइट। यानी यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि 2a और b दोनों का एक कॉमन गुणनखंड है, जबकि हम शुरू में ही मान के चले थे कि a और b का कॉमन गुणनखंड केवल 1 है। तो ये तो हमारी कल्पना के अगेंस्ट है, जो हमने एज्यूम किया था, जो हमारी एजम्पशन थी उसके अगेंस्ट है। तो यह विरोधाभास किस कारण पैदा हुआ? क्योंकि हम गलत मान के चले थे, यानी हमारी कल्पना गलत थी। हमारी ये कल्पना कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत थी। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, राइट। इसी तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 7 भी एक अपरिमेय संख्या है। केवल एक अंतर आएगा, जहां पे 2 है वहां पे 3, 5, 7 ये संख्याएं आ जाएंगी। आप ट्राई करिए ना भी, राइट। टाइप 2 में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से कैसे अलग है? पहले वाले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक अपरिमेय संख्या तो है ही, लेकिन साथ में एक परिमेय संख्या उसमें मल्टीप्लाइड हो सकती है, उसमें ऐड हो सकती है और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं? मेथड हमारा जो हमने फर्स्ट टाइप में फॉलो किया था लगभग वैसा ही है, लेकिन हमें उसके पूरे स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उससे चेंज करके चलेंगे और हम ये मान के चलेंगे, शुरू में ही इस रिजल्ट का यूज करके चलेंगे कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, टाइप 1 की तरह ही हम विरोधाभास मेथड का प्रयोग करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इससे उल्टा मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है, यानी a/b, b 0 नहीं होना चाहिए, जहां a और b पूर्णांक हैं, और यहाँ पे टाइप 1 के जैसे a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट की टर्म को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारे पूर्णांकों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी अंडर रूट 5 तो यहीं रहेगा, बाकी सारे पूर्णांक एक तरफ। देखिए, अब पहले इससे 3 अलग होगा,
तो जब 3 अलग होगा तो क्या लिखा जाएगा, 2√5 इक्वल टू a/b माइनस 3। अब क्योंकि 2 यहाँ पे गुना है तो अब √5 इक्वल टू, अब ये 2 वहाँ पे भाग में चला जाएगा, 1/2 a/b माइनस 3। आप चाहें तो इनका एलसीएम भी ले सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, राइट। अब क्योंकि a और b पूर्णांक हैं और b 0 के बराबर नहीं है, तो राइट हैंड साइड को हल करने पर हमें हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं और पूर्णांकों का जोड़ घटा गुणा भाग एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी हमें, क्योंकि b हमारा 0 नहीं है। इट मीन्स राइट हैंड साइड हमारी हो गई एक परिमेय संख्या। परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं, ये प्रूव कर चुके हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। इट मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक अपरिमेय संख्या बराबर है एक परिमेय संख्या के, और एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये संभव ही नहीं है। तो यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? यह विरोधाभास हमारी गलत अजम्पशन के कारण पैदा हुआ, क्योंकि हम गलत मान के चले थे। इट मीन्स हमारी जो कल्पना थी, हमारी जो एजम्पशन थी कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, हम ये मान के चले थे जो कि गलत थी। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि 1/√2, 3√5, 3/√2 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं, राइट। मेथड क्या है हमारा? हमें अंडर रूट वाली टर्म को एक तरफ रखना है और बाकी सारी संख्याओं को, बाकी सारे पूर्णांकों को राइट साइड में लेके जाना है। और जो अंडर रूट वाली टर्म है, जो अपरिमेय संख्या है, वो एक तरफ अंश में होनी चाहिए, या तो लेफ्ट में या राइट में, और बाकी सबको हम एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। पूरी प्रोसेस जो हमने टाइप 1 में की थी उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान सा तरीका है। टाइप 1 के रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्या है। ओके।